हर साल विसर्जन के बाद अखबारों और न्यूज़ चैनलों में ऐसी खबरें और तस्वीरें छपती है जहां बप्पा की टूटी हुई मूर्तियां किनारों पर बिखरी मिलती है। लोग पूजा तो करते हैं लेकिन विसर्जन के बाद भगवान और प्रकृति दोनों का अपमान होता है। क्या यही है सच्ची भक्ति? लोग विसर्जन के नाम पे बप्पा का अपमान कर रहे हैं। 10 दिन की पूजा के बाद कुछ लोग बप्पा की मूर्तियों को महज एक मिट्टी के पुतले के सामान ट्रीट करते हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे बप्पा की मूर्तियों के ऊपर चढ़कर उन्हें तोड़ा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है असल में विसर्जन का अर्थ क्या है? हम 10 दिन पूजा करने के बाद बप्पा को पानी में क्यों बहा देते हैं? ये मूर्तियां विसर्जन के बाद कहाँ पहुँचती है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनी मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं घुलती। इसका मतलब है कि लाखों मूर्तियां मिट्टी में लौटने के बजाय नदियों और समुद्रों के तह में जम जाती है और कुछ मूर्तियां लहरों के साथ बहकर किनारे पे टूटी हुई और मिट्टी से सनी पड़ी मिलती है। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ट्रक इन टूटी मूर्तियों को ले जाकर डंप यार्ड में फेंक आते हैं। क्या ऐसा विसर्जन हमारे बप्पा डिजर्व करते हैं? ऐसे विसर्जन से पर्यावरण और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। एक रिसर्च में पाया गया कि विसर्जन के सिर्फ 48 घंटे बाद ही पानी में लेड और कैडमियम की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई। ये जहर पानी में घुलकर मछलियों के गिल्स को खराब कर देते हैं और कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस परंपरा की शुरुआत एक खास वजह से हुई थी। 1893 का साल था। भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। लोकमान्य तिलक ने देखा कि बंगाल में लोग दुर्गा पूजा के बहाने इकट्ठा होते हैं। उन्होंने सोचा क्यों न गणेश पूजा को भी सार्वजनिक उत्सव बनाया जाए और पहली बार 1893 में गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया गया। लोग बिना डर के इकट्ठा हुए, देशभक्ति की बातें हुई और ये पर्व आजादी का हथियार बन गया। असल में विसर्जन का असली अर्थ था मिट्टी से बनी मूर्तियां फिर से मिट्टी में मिल जाएं। ये हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है। विसर्जन मतलब समर्पण और त्याग। भगवान को प्रकृति में लौटाना ही उनकी सच्ची पूजा है। अपनी श्रद्धा को सच्चा बनाना है तो हमें भी बप्पा को ऐसा विसर्जन देना होगा जिसमें उनका सम्मान भी बना रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। इसके लिए मिट्टी की मूर्तियां चुने जो पानी में घुलकर प्रकृति का हिस्सा बन जाए। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, केमिकल और प्लास्टिक से बचें। घर पर छोटा सा विसर्जन करें या कृत्रिम कुंड का उपयोग करें। सरकार ने पीओपी पर प्रतिबंध लगवाया है। अब बारी हमारी है जिम्मेदारी निभाने की। तो आइए इस बार बप्पा से नई प्रार्थना करें। सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया ना कहें बल्कि क्षमा मोरिया भी कहें और वादा करें कि हम भक्ति और प्रकृति दोनों का सम्मान करेंगे। ये वीडियो अपने लव्ड वंस को शेयर करें और उन्हें बप्पा का सही विसर्जन करने को एडवाइस करें, क्योंकि असली पूजा वही है जहाँ भगवान भी प्रसन्न हो और हमारी धरती भी मुस्कुराए। जय गणपति बप्पा मोरिया।